आप लोग सब जानते होंगे, हाथी पानी पीने गया अपने झुंड के साथ, हथनियों के साथ, तो मगर ने पैर पकड़ लिया। तो भगवान की स्तुति करने लगा। कई देवताओं को बुलाया पर कोई नहीं आए। जब कोई नहीं आए तो कौन आए? नारायण। भाई वो बाकी देवताओं का अलग अलग कार्य है, जिसकी जैसी प्रार्थना करोगे वही आएगा। इसलिए मंत्रों का जब हम पूजा पाठ करते तो आवाहन ध्यान करते हैं ना, प्रतिष्ठा करते हैं, तो उन्हीं की तो करेंगे जिनका, अब गणेश जी की प्रतिमा है, शंकर जी का आवाहन ध्यान करें या दुर्गा जी का करें, तो ऐसा थोड़ी होता है। सबकी एक व्यवस्था है, जिनका नाम लेंगे, जिनका आवाहन करेंगे वही तो आएंगे। पर हमारे कृष्ण कन्हैया राम जी कहते हैं कि आप किसी का नाम न लो, अब मन करे तो भूल जाओ कि हम किसका नाम ले रहे हैं, तो उसके बदले मैं ही आऊंगा। जिसका कोई नहीं उसका मैं, नाथों के नाथ जगन्नाथ। बोलो राधे राधे। ये ठाकुर जी की कृपालुता। भगवान सबको अपनाते हैं। तो मगर ने, ग्राह ने पैर पकड़ लिया, भगवान की स्तुति करी। गज ने पुष्प तोड़ करके सुंदर कमल के, और भगवान की आकृति भी कुछ कमल जैसे ही है, इसलिए बोलते हैं नौकंज लोचन, यानी भगवान का कलर हो, भगवान का स्वरूप हो, सब कमल के समान है। इसलिए कमल तोड़ करके सुंदर स्तुति करी हाथी ने। अब स्तुति करी हाथी ने, अब भगवान ने उद्धार किया किसका? वो मगर का, ग्राह का। अब बताइए भाई, जिसने स्तुति करी पहले उसका उद्धार करना चाहिए, लेकिन नहीं। तो अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे लाइट है, इसमें कोई चिपक गया और शायद आप उसको छुड़ाने के चक्कर में उसको पकड़ लो तो वो बाद में मरेगा, पहले आप मर जाओगे। घर में जाके अजमाना मत, समझ लो ये सच बात है। हाँ, तो इसी प्रकार से भगवान से मिलने से पहले आपको, राम जी से मिलने से पहले आपको हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। इसी तरह एक व्यवस्था है। तो यानी भक्त तो है ही है, गज, हाथी गज, वो भक्त से जुड़ गया, भक्त का पैर पकड़ लिया किसने? मगर ने। इसलिए भगवान ने पहले उसका उद्धार किया, बाद में उसका तो उद्धार होना ही होना था, वो तो सुनिश्चित है। इसलिए हम भगवान के पास यदि डायरेक्ट हमारी पहुंच ना हो तो हमें, अरे चाहे कितने भी एग्जाम्पल ले लो भाई, नेता नगरी में बड़े जो बैठे हैं तो डायरेक्ट किसकी पहुंच होती है? पहले उनके पीए से आदि से परिचय करना पड़ता है, तब जाके पहुंचते हैं। मंदिर भी जाते हैं तो सब में पुजारी जी हैं, पहले पुजारी जी से मिलोगे तब ना मंदिर में वो प्रवेश कराएंगे कि डायरेक्ट तुम घुस जाओगे अंदर। तो सबकी एक व्यवस्था है। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने दोनों का उद्धार किया। यह हुहु नाम का गंधर्व था, कौन? मगर, ग्राह। और जो गज था वह इंद्रदुम्न नाम का राजा था। एक ये जो इंद्रदुम्न नाम का राजा था, यह अगस्त मुनि से शापित था, क्योंकि अगस्त मुनि निकले और इसने प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने शाप दे दिया, जा तुम मदांध खड़ा है, संतों को देखकर प्रणाम नहीं कर रहा, इसलिए जा हाथी बन जा। तो ये हाथी बन गया था। और हुहु नाम का गंधर्व है, इनका काम है हुहु हाहा, ये गंधर्व है सबको हंसाना, हंसी मजाक करना। तो देवल ऋषि संध्या बंदन कर रहे थे नदी में, ये गया डुबुक्की लगा के उनका पैर पकड़ लिया, तो डर गए बेचारे, उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने शाप दे दिया, जा तूने मेरा पैर पकड़ा है जल में, तो तू जल का ही जीव बन जा। तो मगर बनने का उसे श्राप दे दिया। पर दोनों ने, संतों ने फिर आशीर्वाद भी दिया था कि जा सबका ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, तो एक न एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। तो आज उसने हाथी का पैर पकड़ा तो ग्राह का भी उद्धार हो गया। हमें इस कथा से शिक्षा मिलती है कि हम यदि भगवान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो हमें संतों के पास, ब्राह्मणों के पास जाकर के बैठना चाहिए, सुनना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए कैसे हम भगवान से मिल सकते हैं। बोलो राधे।